टोक्यो में ज़बरदस्त फाइट हो रही थी। वल्चस और मेड्यूसा ने बैड घोस्ट और कोल्ड विच को ऑर्डर दिया था कि नोबिता और जियान के पास जो उनके पावरफुल वेपन्स है वो दोनों को वल्चस और मेड्यूसा के सामने पेश करने के लिए, क्योंकि वो दोनों सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन्स है। नोबिता के पास जो तलवार है वो भगवानों की शक्तियों को मिलाकर बनाया गया है, उसमें हर एक भगवान की शक्ति है। तो दूसरी तरफ जियान के पास जो मेटल का ग्लव है, ये ग्लव सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्लव है और ये एक इंसान को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, इतना ताकत देता है कि जो इंसान इसे पहन लेगा वो 600 टन 700 टन से भी ज़्यादा वेट वाली चीज़ों को उठा पाएगा और सबसे ज़्यादा ताकतवर बन पाएगा। डोरेमोन और उसकी पूरी आर्मी बैड घोस्ट कोल्ड विच और स्केलेटन से फाइट कर रही थी। वो अपने पावर्स को यूज़ कर रहे थे वो तीनों को हराने के लिए। इन तीनों वेपन्स की मदद से बैड घोस्ट कोल्ड विच और स्केलेटन्स कमज़ोर तो हो जाते हैं, लेकिन वो तीनों भस्म नहीं होते, वो तीनों ख़त्म नहीं होते। वो तीनों को हराने के लिए कोई और ही पावर्स चाहिए जो उनके पास अभी तो फिलहाल नहीं है। नोबिता तांत्रिक से लड़ते एक बहुत ही सुनसान जगह पे आ जाता है। वहाँ पे उसे एक बहुत बड़ा झील नज़र आता है और बहुत सारे पहाड़ नज़र आते हैं। वो कहता है ये कौन सी जगह में आ गया मैं इस तांत्रिक से लड़ने में इतना बिजी हो गया कि मेरे को जगह का ख्याल नहीं रहा। नोबिता को ये जगह थोड़ी बहुत पहचान में आ रही थी। इससे पहले कि नोबिता वो जगह को पहचान पाता, तांत्रिक नोबिता पे हमला करता है, लेकिन नोबिता के पास भगवानों की शक्ति वाला तलवार था। नोबिता उस तलवार से तांत्रिक पे वार करता है, जिससे तांत्रिक बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, लेकिन तांत्रिक ख़त्म नहीं होता। तांत्रिक को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ अलग ही पावर्स की ज़रूरत चाहिए जो नोबिता के पास नहीं है। नोबिता सोचता है अब वो पावर्स मैं कहाँ से लाऊं जिससे इन राक्षसों को ख़त्म किया जा सकता है। इतना सोचते नोबिता देखता है कि तांत्रिक तेज स्पीड में आता है और नोबिता को एक झील में धक्का दे देता है, जिससे नोबिता और उसकी तलवार दोनों झील में गिर जाती है। नोबिता झील में बहते बहते कहीं और बह जाता है। तांत्रिक बोलता है ये क्या, नोबिता के साथ वो तलवार भी वो झील में डूब गई। नहीं, मेरे को वो तलवार चाहिए। तांत्रिक पूरा झील में तलवार को खोजने लग जाता है, लेकिन वो तलवार उसको नज़र में नहीं आता कि वो तलवार कहाँ चल गई। नोबिता भी गायब है और उसकी तलवार भी गायब है। तो वहीं टोक्यो में ज़बरदस्त फाइट चल रही थी। शिजुका, डोरेमोन 2.0, जियान और सारे डोरेमोन आर्मी के सारे लोग घोस्ट्स और मॉन्स्टर से मुकाबला कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप लैंड करता है और वहाँ से वल्चस के एलियंस बाहर निकलते हैं। एलियंस बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। वो एलियंस और डोरेमोन आर्मी से फाइट होने लग जाती है। वल्चस ने अपने एलियंस को ऑर्डर दिया था कि डोरेमोन आर्मी के पास जितने भी वेपन्स है सब छीन लो, लेकिन वो वेपन्स इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि एलियंस भी उन वेपन्स के सामने फीके पड़ जाते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा फाइट में बिजी हो गए थे कि तभी बैड घोस्ट और कोल्ड विच चुपके से जियान के पीछे आते हैं जियान का ग्लव लेने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो लोग ले पाते हैं, जियान अपने ग्लव की मदद से कोल्ड विच और बैड घोस्ट को तलवार से बहुत ज़ोर से मारता है। बैड घोस्ट और कोल्ड विच यहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों सोचते हैं अभी तो हम लोग ये ग्लव को पा नहीं सकते, ये लड़का बहुत ताकतवर और हट्टा कट्टा है, क्यों ना वो कमज़ोर लड़के नोबिता के पास जाए, उसकी तलवार ले ले। लेकिन बैड घोस्ट और कोल्ड विच को नोबिता कहीं नज़र नहीं आता। तब यहाँ पे तांत्रिक आ जाता है और तांत्रिक घबराते हुए बैड घोस्ट और कोल्ड विच को बोलता है नोबिता और उसकी तलवार एक झील में डूब गई है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो तलवार मेरे को नहीं मिली। दोनों घबरा जाते हैं और वो लोग कहते हैं क्या नोबिता की तलवार नहीं मिली? वो तलवार ही तो सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन थी। वल्चस और मेड्यूसा अब क्या कहेगी हम लोग को? वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। शहर में अब बस स्केलेटन्स और वो वल्चस के एलियंस थे। वल्चस के एलियंस और स्केलेटन्स के बीच डोरेमोन आर्मी से फाइट हो रही थी। डोरेमोन आर्मी को इतना ज़्यादा पावरफुल थे, स्केलेटन्स और वल्चस के एलियंस वहाँ से भाग जाते हैं। फाइनली टोक्यो भी बच गया, टोक्यो भी सेफ है। लेकिन तभी वहाँ पे साधु महाराज आ जाते हैं और वो डोरेमोन को बताते हैं कि तुम्हारे पास जो वेपन्स है ये कॉमन पावर्स है और ये पावर्स की मदद से जितने भी वल्चस के मॉन्स्टर्स हैं वो कमज़ोर तो हो जाएंगे, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे। वल्चस के मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए तुम्हें और भी ज़्यादा स्पेशल पावर्स चाहिए।
जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो, वो सब वेपन्स चाहिए। मैं तुमको बताता हूँ कौन कौन से वेपन्स हैं। डोरेमोन आर्मी के सब लोग साधु महाराज की बात सुनने लग जाते हैं। इन स्पेशल पावर्स को एक स्पेशल कोड लैंग्वेज दिया गया है। बैड घोस्ट को हराने के लिए एक लाइट एनर्जी वाला पावर दिया गया है जिसको B1 करके बुला सकते हैं, क्योंकि वो लाइट वाला पावर बैड घोस्ट को हराने के लिए, तो उससे B1 वो पावर का शॉर्ट फॉर्म। कोल्ड विच को हराने के लिए मून एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और उसका शॉर्ट फॉर्म है C1। वो पावर को शॉर्ट फॉर्म में C1 कहते हैं और वो पावर में मून की पावर है। तीसरा है तांत्रिक को मारने के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ चाहिए, एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान चाहिए जो उस पहाड़ को उठा पाए। वो पहाड़ हिमालय पे बेस्ड है। हिमालय पे एक बहुत सारे पहाड़ है, लेकिन उनमें से एक पहाड़ ऐसा है जो बहुत ही अकल्पनीय, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। वो पहाड़ तांत्रिक को हराने में काम आएगा। जियान कहता है मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं उस पहाड़ को खोद निकालूंगा और ताकतवर पहाड़ को उठाकर तांत्रिक के ऊपर फेंक दूंगा। तभी फिर साधु महाराज बाद में ये बताते हैं जब तांत्रिक नष्ट हो जाएगा तो अपने ही आप स्केलेटन्स भी खत्म हो जाएंगे। डोरेमोन और सभी लोगों को ये तो पता चल गया था कि वो पहाड़, स्पेशल पहाड़ तांत्रिक और स्केलेटन्स को हराने के लिए हिमालय पे है, लेकिन लाइट एनर्जी और मून एनर्जी का क्या, B1 और C1 पावर का क्या, वो दोनों पावर्स कहाँ पे है। डोरेमोन आर्मी को B1 और C1 चाहिए ताकि वो लोग उससे बैड घोस्ट और कोल्ड विच को हरा पाए। उनके पास लाइट पावर और मून पावर नहीं है, वो दोनों कहाँ मिलेगा। तब साधु महाराज बताते हैं कि ये पूरी दुनिया में बहुत सारे पावर्स छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं। उनमें से ही 2 पावर्स लाइट एनर्जी और मून एनर्जी है, तुम्हें वो अपने आप ढूंढने पड़ेंगे। अब उसके बारे में साधु महाराज को इतनी जानकारी नहीं है, वो तो डोरेमोन आर्मी को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। डोरेमोन आर्मी घबरा जाते हैं कि आखिर पूरी दुनिया में हम लोग कहाँ ढूंढेंगे वो दोनों पावर्स, मून और लाइट वाला। तब साधु महाराज वो लोग को बताते हैं तुम्हारे पास अभी जो पावरफुल वेपन्स है, वो वेपन्स को यूज़ करके तुम लोग दुनिया घूम सकते हो। 1 मिनट में दुनिया में तुम पूरा दुनिया का चक्कर लगा सकते हो और पावर्स को ढूंढ सकते हो। तब वो लोग कहते हैं ठीक है, ये तरीका हम लोग अपना के देखते हैं और पावर्स को ढूंढते हैं। जब वल्चर्स और मेडुसा को पैरेलल वर्ल्ड